नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान एंड टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड लर्निंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर जोधपुर के द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट सब्जेक्ट कोड EE 206 के डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट एंड कंपाउंड जनरेटर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शंट वाउंड जनरेटर आर शोन इन फिगर। शंट वाउंड जनरेटर में जो आर्मेचर करंट होता है IA splits up into two parts, a small fraction ISH flowing through shunt field winding while the major portion IL goes to the external load। सबसे पहले हम शंट वाउंड जनरेटर का एक डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है उसे देखते हैं। यह आर्मेचर है, इसका रेजिस्टेंस RA है और EMF E जनरेटेड है। जो फील्ड वाइंडिंग है वह आर्मेचर के पैरेलल में लगी होती है, इसीलिए इसे शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। जो IA आर्मेचर करंट है उसका एक छोटा पोर्शन ISH इस शंट फील्ड वाइंडिंग से फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस RSH है। IA आर्मेचर करंट का मेजर पोर्शन IL लोड करंट लोड में फ्लो करेगा और V है लोड के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज। एक हमने शंट फील्ड के साथ में वेरिएबल रियोस्टेट लगाया हुआ है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहली है OCC ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। द OCC ऑफ अ शंट जनरेटर इज शोन इन फिगर सेकेंड फिगर में OCC दिखाइए डॉटेड लाइन से, ठीक है। द लाइन OA रिप्रेजेंट्स द शंट फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस। जो डार्क लाइन है OA वोल्ट्स और करंट के बीच में, इसे शंट फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस से डिनोट किया है। When the generator is run at normal speed, it will build up a voltage OM। कहते हैं कि नॉर्मल स्पीड पे जब जनरेटर मूव कर रहा है तो OM उसका वोल्टेज है। At no load, the terminal voltage of the generator will be constant। जब कोई लोड नहीं लगाया है और नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है तो वोल्टेज OM है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। जो पॉइंट C डिनोट कर रहा है, यह आगे तक अगर अपन बढ़ते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और ये MC हॉरिजॉन्टल लाइन इस कांस्टेंट वोल्टेज को दिखा रही है। सेकेंड है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। व्हेन द जनरेटर इज लोडेड, अब जनरेटर पे कोई लोड लगाया है, देन फ्लक्स पर पोल इज रिड्यूस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ये हमने डिस्कस किया कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स पर पोल रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए जो EMF जनरेटेड है E ऑन लोड, जब लोड कनेक्ट किया है, इज़ लेस देन द EMF जनरेटेड एट नो लोड। नो लोड पे जो जनरेटेड EMF है उससे कम होगी। इसीलिए एज अ रिजल्ट द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में होती है? E जो कि है EMF जनरेटेड जब लोड कनेक्टेड है वर्सेस IA आर्मेचर करंट। इट ड्रॉप्स डाउन स्लाइटली, OCC से थोड़ा नीचे होगा एज शोन इन फिगर। इसमें OCC ये डॉटेड लाइन है और जब नो लोड पे था और नॉर्मल स्पीड पे जनरेटर चला था तो OM उसकी वोल्टेज थी और ये कांस्टेंट थी। लेकिन अब क्योंकि लोड हमने लगा दिया तो जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है वो M पॉइंट से शुरू होकर और थोड़ी बहुत ड्रॉप डाउन हो रही है। और यह वाली जो है E पॉइंट M और E वाला जो ये कर्व है जो मैं दिखा रही हूँ, यह इनकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। और यह जो OC थी OCC, इससे यह इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कितनी नीचे है इसका इफेक्ट यह दिखाता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप। तीसरा है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। कर्व 2 shows the external characteristic of a shunt generator. It gives the relation between the terminal voltage V and load current IL. V terminal voltage is equal to EMF generated minus IA into RA। दिस इज इक्वल टू E माइनस IA की वैल्यू कितनी है? IL प्लस ISH, लोड करंट प्लस
shunt field current into RA. Therefore, external characteristic curve will lie below the internal characteristic curve by an amount E और IA का रिलेशन होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक. एक्सटर्नल में किसका है? V का है और IL का है. अब देखिए E में से इस IA को या कह सकते हैं IL प्लस ISH इंटू RA को जब हम घटा रहे हैं तो V आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से नीचे रहेगी क्योंकि V E से कम है. और इनका जो डिफरेंस है वह क्या डिनोट करता है? ड्रॉप आर्मेचर सर्किट में कितना हो रहा है करंट की वजह से, यानी कि IL प्लस ISH इंटू RA. यह ड्रॉप होगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बीच में. यह भी फिगर में दिखाया गया है. यह जो कर्व 2 है MV जो लाइन है यह एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से ही नीचे है. और इन दोनों का जो डिफरेंस है वह IA है और IA को हम लिख सकते हैं IL प्लस ISH. It may be seen from the external characteristic that change in terminal voltage from no load to full load is small. यानी कि जब लोड नहीं था तो वोल्टेज OM था और जैसे जैसे जनरेटर को लोड किया तो जो टर्मिनल वोल्टेज में चेंज है वह कम आया, मतलब रिड्यूस तो हुई लेकिन चेंज है वो कम था. The terminal voltage can always be maintained constant by adjusting the field rheostat R automatically. यह MC कांस्टेंट वोल्टेज है नो लोड पे, और जब लोड किया तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी नीचे आई और एक्सटर्नल भी नीचे आई, लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज में ड्रॉप नहीं हुआ. और यदि हम इस रियोस्टेट R को एडजस्ट कर दें तो हम वोल्टेज को कांस्टेंट भी रख सकते हैं. अब तीसरा टाइप का जनरेटर कंपाउंड जनरेटर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड जनरेटर इज शोन इन फिगर. वोल्टेज और इस एक्सिस पे करंट लिया है. यह डिनोट करता है V रेटेड और यह I रेटेड. यह है आर्मेचर करंट और यह टर्मिनल वोल्टेज. रेटेड वोल्टेज अगर कांस्टेंट रहती है यहाँ पर तो इसको डिनोट किया है फ्लैट कंपाउंडेड, और इससे ऊपर वाले को डिनोट किया है ओवर कंपाउंडेड. अगर इस रेटेड से थोड़ा नीचे जा रहा है तो इसको हम कह रहे हैं अंडर कंपाउंडेड, और यह है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंशियली कंपाउंडेड. अब ये सब कैसे हैं इनको हम देखते हैं. क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर्स हमने देखे थे, उनको ओवर कंपाउंडेड, फ्लैट कंपाउंडेड या अंडर कंपाउंडेड हो सकते हैं. उनकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीरीज फील्ड टर्न्स पे कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की है. क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की ओवर कंपाउंडेड है, फ्लैट कंपाउंडेड या अंडर कंपाउंडेड, यह सीरीज फील्ड में कितने टर्न्स है उन पर डिपेंड करेगा. फॉर ओवर कंपाउंडेड जनरेटर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इज हायर देन द नो लोड टर्मिनल वोल्टेज. नो लोड पे एक जो फिक्स टर्मिनल वोल्टेज है और फिर हमने अगर फुल लोड लगा दिया तो जो टर्मिनल वोल्टेज हुई V, अगर वो नो लोड पे थी उससे भी ज़्यादा है तो ओवर कंपाउंडेड है. ये रेड कलर का देखिए डॉटेड लाइन तो क्या है? नो लोड पे वोल्टेज, लेकिन जब लोड लगाया तो यह फुल लोड पे रेटेड से ऊपर है, ये कर्व उससे ज़्यादा वोल्टेज है, इसलिए यह ओवर कंपाउंडेड हो गई. इन केस ऑफ फ्लैट या लेवल कंपाउंडेड जनरेटर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इनको हमने नाम दिए हैं कि वो ओवर कंपाउंडेड है, फ्लैट है, लेवल कंपाउंडेड है या अंडर है. फ्लैट और लेवल कंपाउंडेड में जो टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पे है वह इक्वल होगी नो लोड टर्मिनल वोल्टेज पे. ये ब्लू वाला कर्व है, यह इस डॉटेड लाइन के साथ साथ जा रहा है, यानी कि इस पर वोल्टेज इक्वल है. इन एन अंडर कंपाउंडेड जनरेटर, अगर अंडर कंपाउंडेड है तो टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पर लेस होगी इन कंपैरिजन टू नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से कम होगी. तो यह वाला जो कर्व है जो कि डॉटेड लाइन से नीचे आ रहा है, यह अंडर कंपाउंडेड है. यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज नो लोड रेटेड वोल्टेज से कम है. इन डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स वेरी क्विकली विद द इंक्रीजिंग आर्मेचर करंट.
डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर ये वाला कर्व है, ये कहता है कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है तो वोल्टेज बहुत जल्दी ड्रॉप डाउन होती है, इसीलिए इसका कर्व इस तरह से आता है। तो यह हो गई डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने शंट एंड कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर ली हैं।